आपको इन योनियों में बांध के रखा जाएगा। उसके बाद 50-60 साल के लिए, 40 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए ये शरीर मिलेगा। और उसमें भी यदि आप हम लोग घूम फिर के और इन्हीं सब बातों में दुनिया समाज में रह के घुमा देंगे तो ये आपके किसी काम आने वाला नहीं है। आप ये सोचो कि हमारे किसी काम आ जाएंगे, तो ये कोई काम आपके आने वाला नहीं है। जितनी भी दोनों आँखों से आप चीज़ें देख रहे हो ये सब नष्ट होने वाली है। यहाँ तक सूरज देख रहे हो, आसमान देख रहे हो, जब प्रलय महाप्रलय आएगी तो ये कुछ बचने वाला नहीं है। उसकी तैयारी के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, उसी की तैयारी के लिए महात्मा आपसे बचा रहे हैं। अच्छे काम तो छोड़िए, उल्टा बुराइयों में फंस गए, मीट मांस खाने लग गए, शराब पीने लग गए, एक दूसरे की निंदा चुगली में लग गए। तो ये व्यवस्थाएं महाराज जी ने, गुरु महाराज ने बनाई आपके लिए कि आप धार्मिक रहो, अच्छे काम में रहो, उनके आदेशों को मानोगे, तब तो आपका बचाव हो जाएगा। नहीं तो ये जैसी बीमारियां आएंगी कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। अरे डॉक्टर ही छोड़ देगा कि भाई हम तो इसको इलाज नहीं कर पाएंगे, जवाब दे जाएंगे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए ये हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने जगह जगह घूम घूम के सत्संग किए, प्रचार किए और आगे महाराज जी काम कर रहे। उसी के लिए हम आपके पास आके प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग भी शाकाहारी हो जाओ, चलो मथुरा की तैयारी बनाओ, आप लोग हमारे साथ चलिए। यहाँ से गाड़ी जाएगी, 10 लोग 20 लोग जो भी तैयारी अपनी बनाएं, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। गुरु महाराज की दया से हम लोग फिर आपके पास यदि मौका मिला तो आपके पास आएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि नए लोग जितने जितने अच्छे हो जाएं। यदि किसी को ये समस्या है कि भाई पैसे की दिक्कत है, कोई ऐसी दिक्कत है, वैसे तो 500 रुपये किराया तो कोई ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी किसी नए आदमी को कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए बात कर लेना, हम उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन आप चलने की तैयारी बनाना, आपके पास समय होगा। देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए आप बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में डालते हो ताकि उनमें अच्छे संस्कार पड़ जाएँ, उनमें ये चीज़ें हो जाएँ। लेकिन ये तो धर्म की चीज़ है, जब ये चीज़ें उनके अंदर आ जाएंगी तो आने वाले समय में आप ही को फ़ायदा देंगे। आप जिसके लिए सोच रहे हो कि भाई हम अपने बच्चे को ये बना दें, वो बना दें, लेकिन आपके पास वो बुद्धि विचार है नहीं। महात्माओं को सब मालूम है कि भाई किस हिसाब से क्या काम उनको देना है, क्या सिखाना है। जब वो उनमें अंदर वो बीज पड़ जाएगा तो धीरे धीरे अंकुरित होगा। 10-20 साल में ये बच्चे आपके लिए काम ऐसा कर जाएंगे कि आप सोचने लग जाओगे। इन्हीं के लिए आप कमा खा रहे हो, और जब इन्हीं को आप संभाल नहीं पाओगे, इन्हीं की यही आपकी बातें नहीं सुनेंगे, बुढ़ापे में आपको सहारा नहीं दे पाएंगे, तो ये तो संस्कारों की कमी आपकी गिनी जाएगी। तो उस संस्कारों की कमी को पूरा करने के लिए महात्माओं ने ये अड्डे, ऐसे धार्मिक स्थल खोल रखे हैं। तो आप आइए, आपका सादर स्वागत हम ऐसी जगह पे करते हैं। मथुरा जाने के लिए 18 तारीख को सोमवार का दिन आपके लिए पड़ेगा। बार बार हम आपसे यही बता रहे हैं कि आप एक बार नए लोग चलिए और अपने आसपास सबको बताइए, जिसके पास भी कोई दिक्कत चलने की हो वैसे वो यहाँ पे बात कर लेगा। और आपकी तैयारी के लिए सारा इंतजाम होगा, रहने के लिए, सोने के लिए, खाने पीने के लिए, रजाइयाँ, गद्दे, अपने 2 कपड़े भर के ले चलना, उसी में आपका काम हो जाएगा। आपको सारी व्यवस्थाएं, तंबू वहाँ लगे हुए मिलेंगे, भोजन भंडारा वहाँ मिलेगा। अब 5-7 दिन के लिए भंडारा ये चलता है। अब ये देखिए, जो हम युवा संगत पंजाब है, ये भंडारा गुरु महाराज की दया से पंजाब अपने गौशाला के पास लगता है। अब जितने मेले में व्यवस्थाएं चलती हैं वो सारे बच्चे युवा संगत के भोजन भंडारा वहीं कैंप में करते हैं। तो उस कैंप में करने के लिए ये सारी संगत वहाँ व्यवस्था बनाती है। यही सब लोग वहाँ रोटियाँ बनाते हैं, यही सब लोग वहाँ बर्तन की सेवा करते हैं, यही सब लोग खाना परोसते हैं, यही सब लोग अपनी सेवाएं वहाँ जाके देते हैं। तो इन्हीं में आपका भी सहयोग हो जाएगा। कोई कर्जा किसी से आपका लेन देन रहा होगा, उसी बीच में आपका वो कर्जा खत्म हो जाएगा। तो महात्मा बड़े हिसाब से काम करते हैं। यदि आप किसी को गला काट दोगे, किसी को थप्पड़ मार दोगे, तो जब तक वो आपको थप्पड़ ना मार दे, वो आपका गला ना काट दे, तब तक ये कर्जा पूरा होने वाला नहीं। यही तो भगवान राम के साथ हुआ, यही भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान राम जब त्रेता में थे तो उन्होंने बाली को पेड़ के पीछे छुप के तीर मारा था। अब वहीं द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण बन के आए, अब वो किसी कोई भेलिया शिकार पे था। अब जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में पादुका चमक रही थी, उन्होंने हिरण समझ के तीर चला दिया। जब तीर चलाया तो जाके भगवान श्री कृष्ण को लगा। तो जब लगा तो नज़दीक जाके देखा हे भगवान, हमसे तो गलती हो गई, हमने आपको तीर मार दिया, हमें मालूम नहीं पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, देखो द्वापर में मैंने राम बन के तुमको मारा था, तुम उस समय बाली थे, अब तुम भेलिए और मैं भगवान श्री कृष्ण। तो
तो ये हमारा तुम्हारा कर्जा लेन देन पूरा हुआ।